बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराध की घटनाओं में एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सूबे के अलग अलग हिस्सों से लगातार हत्या की खबरें सामने आ रही हैं। इससे बिहार हिल गया है। लूट की नियत से कत्ल, संपत्ति के लिए वारदात, हत्याओं से दहला बिहार। हत्या की इन 5 तस्वीरों में वारदात की वजह भले ही अलग अलग हो, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर कत्ल की करीब आधा दर्जन मामलों से सूबा हिल गया है। मुजफ्फरपुर से लेकर दरभंगा तक और आरा से लेकर अररिया तक राज्य में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर में दवा व्यवसायी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। संदेह के आधार पर ITI कॉलेज के परिचारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आशंका जताई जा रही है कि जेवरात लूटने के लिए कॉलेज के गार्ड ने ही महिला की हत्या की है। प्रथम दृष्टिया अभी स्पष्ट कहना क्लियर नहीं होगा, जब चूँकि इसमें कुछ मामला कुछ सस्पेक्टेड लग रहा है और इन पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। उधर दरभंगा में एक महिला का गला रेता हुआ शव तालाब से बरामद किया गया है। आशंका है कि हत्या के बाद शव को ठिकाना लगाने की नियत से यहां लाकर फेंका गया है। शव मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। हम ये चाहते हैं कि सही जांच हो, न्यायपूर्वक जांच हो और हत्यारा बचे नहीं। उसके लिए जहां तक हम लोग के सहयोग की अपेक्षा होगी, हम लोग मदद को तैयार हैं। आरा के चौरी थाना क्षेत्र के ढकनी गांव में संपत्ति हड़पने की नियत से एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक पूर्व फौजी पर लगा है। दारू पीकर मार दिया। पहले से भी झगड़ा करता था क्या? हाँ, दारू तो रोज पीता है सर। झगड़ा भी करता था? हाँ। तो काहे के लिए झगड़ा करता था? हमनी जोड़े ना, सर? दूसरा जोड़े अपन गांव में दारू पी के करते। उधर समस्तीपुर में पूर्व मुखिया सह मुखियापति शशिनाथ झा को अपराधियों ने गोली मार दी। घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से पूर्व मुखिया की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया और आगजनी भी की। मामला मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग का है। समस्तीपुर के ही जोरापुर गांव में अपराधियों ने एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कारोबारी को घर से बुलाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पटोरी थाना क्षेत्र के जोरापुर गांव की वारदात है। यह पंचायती करा करके अपने गांव से ही घर आ रहे थे। घर के पास जैसे ही गाड़ी रोक करके पहुंचे, उसी समय अपराधियों द्वारा इन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधी का पता चल गया है, छापामारी की जा रही है। प्रदेश में एक दिन के अंदर हुई हत्या की इन वारदातों ने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिवान के महाराजगंज में गुरुवार को हुए डबल मर्डर कांड को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। मृतक और घायलों के परिजन के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने महाराजगंज मांझी बरौली मुख्य पथ पर रुकुंडीपुर शनिचरा स्थान के पास आगजनी की और सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों की भी झड़प हो गई। आपको बता दें कि गुरुवार को अज्ञात अपराधियों ने महाराजगंज शहर में अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं और इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2 लोग इसमें घायल हो गए थे। घायलों का इलाज पटना PMCH में चल रहा है। जो उनके परिवार वाले हैं उनको पैसा मिले ताकि उनका पालन पोषण हो सके। जो मरे हैं उनका क्या नाम है? सुदामा यादव। सुदामा यादव नाम है। जो वाइफ है उनका क्या नाम है? मीनी देवी। कितने बच्चे हैं उनके? 2 लड़की 1 लड़के हैं। एज क्या होगा लड़के लड़की? लड़की का एक 14 हो, एक 13 है, लड़का 10 साल का है। और उनका पालन पोषण कौन करेगा बताइए? अररिया जिले के चैनपुर गांव में एक कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया। इसकी नौबत इसलिए आई कि नौशाद नाम के जिस शख्स के शव को दफनाया गया था, उसकी मां ने FIR दर्ज करवाई है कि उसके बेटे की हत्या की गई थी। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, नौशाद की बीवी शमा परवीन पर लगा है। आरोप है कि शमा परवीन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से नौशाद का कत्ल कर दिया।
गांव में पंचायत कर शव को दफना दिया गया, लेकिन नौशाद की मां की एफआईआर पर शव को कब्र से निकलवाया गया तो रास्ते में शव को छीनने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। आगे की तफ्तीश की जा रही है। साजिश करके पत्नी ही अपना पति को कई लोगों के साथ, अन्य कई लोग थे उसमें जिसका नाम अभी उजागर पूरा नहीं हुआ है, उनके साथ मिल करके रात में 11-12 बजे कभी हत्या कर दी। हम लोगों को बाद में सूचना मिला कि मर गया है। हम लोग सोचे कि अपने मौत से मरा है। हम लोग बाद में पहुँचे वहाँ, जब देखे कि इसका गला मोड़ाया हुआ है, तोड़ा हुआ है। ये हत्या बहुत ही बेरहमी से इनका कत्ल किया गया है। ये मेरे ही पास से 5 बजे उस दिन इनकी बीवी और ये लड़का आया। हम उसको समझाएं कि बहुत बढ़िया से ज़िंदगी गुजारो, सब कुछ कह के, कोई सहारा नहीं है तुम लोगों का। उसके बाद आया उसी दिन 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में इनका मर्डर हुआ। उसके बाद हम लोग सुबह आए तो हम लोग को पता चला कि ये ऐसे नेचुरल डेथ हुई है इनकी। फिर भी हम लोग जब नहाने के क्रम में जब इसका जख्म देखा गया, उसके बाद कहा कि भाई ये जख्म कैसा है। फिर गर्दन जब ऐसे हुआ तो पूरा घूमने लगा, गर्दन टूटा हुआ था, चेहरे पर भी और गले में भी मार का निशान था। ये लोग पंचायती करके और लाश को गाड़ दिया था, जबकि स्पष्ट तौर पर हत्या की बात आ रही थी और उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था। तो जब वादी के द्वारा सूचना दिया गया उसकी मां के द्वारा कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी है, गले की हड्डी टूट गया है, तो उसको दफना दिया गया था। लाश को निकलवा के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें